मध्य प्रदेश अपने भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के लिए मशहूर है। यहाँ निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा कमीशन चलता है और आलीशान भवन विकास के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ऐसे ही एक भवन सामाजिक न्याय और दिव्यांग सशक्तिकरण में सैकड़ों दिव्यांग बच्चों ने अपनी भाषा में शिवराज मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये दिव्यांग बच्चे नर्मदापुरम स्थित संकल्प बधिर विशेष संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में रहकर पढ़ते हैं। भवन मालिक ने पिछले साल का किराया नहीं मिलने के कारण स्कूल को चलाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन छात्रावास प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी, जिस वजह से सभी दिव्यांग बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। संस्था प्रबंधन ने दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कुशल प्रशिक्षण देकर कई दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ चुकी है। इतने सालों में पहली बार दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। बच्चों से बार बार यूडीआईडी कार्ड मांगा जा रहा है, जिसका उनकी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। न ही इस कार्ड के बिना उन्हें पढ़ाई करने से कोई रोक सकता है। कई छात्र छात्राओं के 10वीं और 12वीं के फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन लोग शिक्षा से वंचित हैं। संस्था की अनुमति के बिना किसी भी दूसरे स्कूल और छात्रावास में बच्चों को प्रवेश नहीं करा सकते। संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों को सहयोग करने की अपेक्षा उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उनके अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन किया जा रहा है। बच्चों ने भविष्य में किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने का जिम्मेदार संस्था को बताया। दिव्यांग बच्चों ने छात्रावास के अनुदान राशि स्वीकृति कर शिक्षा से वंचित न करने और सहयोग के लिए निवेदन किया। इन बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। खैर, जब भाजपा सरकार में बोलने वालों की आवाजों को दबाया जाता रहा है, तो इन दिव्यांगों की भाषा तो शिवराज सरकार तक 6 महीने में भी नहीं पहुंच सकेगी। देखिए ये खास खबर। बच्चों की जो हक अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं कहाँ से दूर दूर से गाँव से आके रात में एकत्रित हुए। जो 4 महीने से ये शिक्षा का मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। मैं बार बार निवेदन कर रहा था कि ये आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि यूडीआईडी कार्ड से इन बच्चों की शिक्षा कोई बाधित नहीं हो रही है, परंतु आपके द्वारा जो अनुदान राशि जो नहीं दी गई है, जो पिछले साल जनवरी 2022 से जनवरी 2023 की है, उसके कारण ये बच्चे लोगों का जो भवन किराया जो किराए से संचालित होता है, भवन मालिक द्वारा विद्यालय संचालन करने की अनुमति दी गई, लेकिन छात्रावास संचालन करने की अनुमति नहीं दी। इससे के कारण कम से कम 50 बच्चे जो उस दिव्यांग छात्रावास में पढ़ते थे, वो बच्चे आज दिनांक तक के शिक्षा से वंचित है। SANJANA संजना, सरने में GOUR गोर, संजना गोर। क्या समस्या है? वो कक्षा 12वीं में पढ़ती है। हमारे सभी लोग की समझ 4 महीने से हमारा हॉस्टल बंद पड़ा हुआ। पूरे जितने छोटे छोटे बच्चे लोग, सभी मुखबधे लोग, हम लोगों का पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हमारे जो सर है उनको बार बार उनको वो दे रहा है, पत्र दे रहा है, लेकिन ये अनसुना कर रहे हैं। हम बच्चे लोगों का पूरा जीवन भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ये पूरे देख रहे हो आप, ये पूरे बच्चे लोग। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लाख दावे करती है कि वह किसी भी छात्र छात्रा को शिक्षा से वंचित नहीं होने देगी। हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस सामाजिक न्याय दिव्यांग शक्ति के इस भवन को आप देख ही रहे होंगे, लेकिन नर्मदापुरम के ये मुकबधिर और डैमेज बच्चे जो हैं, ये यहाँ पर आज सिर्फ अपनी गुहार लेकर आए हुए हैं। इनके साथ क्या समस्या है जो सरकार इनकी सुन नहीं रही है? 6 महीने से इनका हॉस्टल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। आज इन बच्चों को इस भवन में यहाँ पर आना पड़ा अपनी समस्या सुनाने के लिए। काफ़ी दिनों से परेशान हैं ये बच्चे। हम बात करेंगे इनके शिक्षक, इनके प्रशिक्षु से और जानेंगे इनकी समस्या क्या है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कपिलेश कुरेले है, संचालक हूँ, साथ ही सांकेतिक भाषा अनुवादक। इन बच्चे लोगों का नर्मदापुरम में विद्यालय और छात्रावास संचालित होता आ रहा है, जिससे ये बच्चे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिससे बड़े बड़े कई रोजगारों में लग रहे हैं। ये कार्य विगत 10 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है, परंतु अभी 17/5/2023 को कलेक्टर नर्मदापुरम के द्वारा इन बच्चों की जो अनुदान राशि जो संचालनालय 70% दिया करती थी, तो वो पत्र दिया गया था यहाँ पर। इसके उपरांत सचिव महोदय श्री सचिन सिन्हा जी को से मिलकर 9 अक्टूबर को मैंने ये पत्र इनकी राशि की स्वीकृति के लिए दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक के ये जो यहाँ पे संयुक्त संचालक के द्वारा यही कहा जा रहा है यूडीआईडी संयुक्त संचालक, और वो क्यों इसलिए लेट हो रहा है कि आज 6 महीने से बच्चे वंचित हैं? वह इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका रिटायरमेंट है, दिसंबर में है, तो वो इन बच्चों के जो अधिकार है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकार अधिनियम वर्ष 2016, जिसमें इन दिव्यांग बच्चों का सशक्तिकरण, क्योंकि ये विभाग के नाम में सामाजिक न्याय में दिव्यांगजन सशक्तिकरण, परंतु मैंने इतने बच्चों की जो हक अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ,
और ये बच्चे लोग आप देख रहे हैं कहाँ से दूर दूर से गाँव से आके कल रात में एकत्रित हुए। जो 4 महीने से ये शिक्षा का मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। मैं बार बार निवेदन कर रहा था कि ये आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि UDID कार्ड से इन बच्चों की शिक्षा को बाधित नहीं हो रही है, परंतु आपके द्वारा जो अनुदान राशि जो नहीं दी गई है, जो पिछले साल जनवरी 2022 से जनवरी 2023 की है, उसके कारण वह ये बच्चे लोगों का जो भवन किराया जो किराए से संचालित होता है, भवन मालिक द्वारा विद्यालय संचालन करने की अनुमति दी गई, लेकिन छात्रावास संचालन करने की अनुमति नहीं दी गई। इससे के कारण कम से कम 50 बच्चे जो उस दिव्यांग छात्रावास में पढ़ते थे, वह बच्चे आज दिनांक तक के शिक्षा से वंचित है। और इसकी गुहार सचिव से लेकर मेरे संयुक्त संचालक, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये जो कार्य कर रहे हैं, ये बच्चे लोग जो शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये लोग ये पढ़ लिख कर जो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो सामाजिक न्याय विभाग को ऐसा लगता है कि नहीं ये जो गलत कर रहा है, ये लोग बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही इन लोगों को। तो मतलब सामाजिक निःशक्त कल्याण संघ जो मध्य प्रदेश शासन ने बनाई है बिल्डिंग, ये जो है बच्चों की शक्ति को छीनने में लगा हुआ है और नाम है सशक्तिकरण। बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। और देखिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए, जिसमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब ये बताइए, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम में 6 से 14 साल के बच्चों के साथ किसी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसकी इन बच्चों के अभिभावकों द्वारा वहाँ पर शिकायत कर दी गई है बाल संरक्षण आयोग में, जिस पे अभी इनको यहाँ पर आया है। ये बस ले दे के मेरे पास में एक ही पत्र भेज रहा है, स्कूल का नवीनीकरण बताओ, तो हमें कोई बाध्य नहीं है, तो हम ये नहीं है, तो वो इनका UDID कार्ड बनवाओ, तो केंद्र सरकार से लो। तो ये जब राज्य सरकार के द्वारा जो निराश्रित समिति, निराश्रित निधि के लिए जो गठन किया गया था, इन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, कल्याण के लिए किया गया था, तो इसकी जो राशि है कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जा रही है। आज ये बच्चे लोग अगर पढ़ लिख कर नर्मदापुरम में से अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं सरकारी सेवा में जा रहे हैं, कोई प्राइवेट उसमें जा रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर तो बन रहे हैं, उस राशि का कोई गलत दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। हालांकि ये बच्चे बोल नहीं सकते, लेकिन इनके ऊपर भी कई जिम्मेदारियां हैं और आज ये शिक्षा से यहाँ वंचित होकर खड़े हैं। हम इनकी ही भाषा में जो है समझेंगे कि इन्हें क्या समस्या है और कितनी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। क्या SANJANA संजना, सरने में GOUR गौर, संजना गौर। क्या समस्या है? क्या समस्या? वो कक्षा 12वीं में पढ़ती है। मैं इनकी हमारे सभी लोग की समझ 4 महीने से हमारा हॉस्टल बंद पड़ा हुआ, पूरे जितने छोटे छोटे बच्चे लोग और सभी मुखबधिर लोग हम लोगों का पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है, भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये सामाजिक न्याय विभाग द्वारा हमारे जो सर है उनने बार बार उनको वो दे रहा है, पत्र दे रहा है, लेकिन ये अनसुना कर रहे हैं और हम बच्चे लोगों को पूरा जीवन भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ये पूरे देख रहे हो आप, ये पूरे बच्चे लोग, हम लोग सब मुखबधिर सब हमारे भले इनको ये हमारे ऊपर दया सी दया नहीं आ रही है कि भाई ये हमारा जो विद्यालय बहुत फेमस है और सब दिव्यांगजनों के लिए मैडम जो प्राचार्य सुश्री अनुलता बेसारे सर है, बहुत मेहनत करते हैं, सबकी सहायता करते हैं। और आज हम लोग इसी उद्देश्य से आए, हम लोग दूर दूर ग्रामीणों से आए हैं और हम लोग इसी उद्देश्य से आए कि हम लोग है ना, जब तक कि हमारे ये छात्रावास प्रारंभ नहीं होता हम लोग नहीं जाएंगे घर। आज हम लोग घर पे बोर हो रहे हैं, आज हमारी परीक्षा 12वीं की पढ़ाई है, बहुत बोर्ड है, तो लेकिन आज हमको मतलब बढ़ने का जो अवसर है, कॉलेज है, जैसे ITI, हमारी इच्छा है ये सारी चीज़ करने की। परंतु देखो सामान्य लोग आज सामान्य लोग आगे बढ़ रहा है और हम लोगों को दबा दिया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। ये शिवराज जी तो कहते हैं कि मैं भांजियों का मामा हूँ, उनके लिए सब कुछ करता हूँ, उनको स्कूटी भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। फिर बोले CM साहब को बोले जी हम लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, जैसे हम बोलते सुनते नहीं है, तो हमारी आवाज़ तो इशारों में चल रही है। लेकिन कई बार उन तक के भी जा चुका पत्र, लेकिन उनको कोई दया ही नहीं आ रही मामा जी को इन बच्चों पे। इनके साथ कब न्याय होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभय के साथ राजेंद्र सिंह जादौन, A न्यूज़ भोपाल।